सरकार ने आपको पता काम में क्या प्रॉब्लम है? ठेकेदार ने क्या बताइए? इसमें जो आप लोग करना चाहते हो ना, मैनुअल काम जिसमें कुछ लोग मारने से ज्यादा मैं बोलते बोलना रहे 1000 कंप्लेंट पड़ी थी चंडीगढ़ में, अगले 2000 हम आपका नंबर भी जैसे करेगा वैसे बनाएगा ये कोई आप अपना कार्य करेंगे। सरपंच ठेकेदार पैसे खा जाएंगे। हम आपकी बात से इसमें कुछ तो करो जी। इसमें 20 लाख रुपए की आती है और वो होगा। चलो संजीव उस तैयार काले के पूछो जो इन्हें पोस्ट बनाए थे 500। देखिए नंबर 1 पे तो ये नंबर बनाने का एक ड्रामा था। जब पंचों सरपंचों की औथ हो चुकी है, जिला परिषद के सदस्यों की, ब्लॉक समिति के सदस्यों की औथ हो चुकी है और उनको चार्ज मिल गए हैं, तो इस तरह इकट्ठे करने का कोई जरूरत नहीं थी। और उसमें जब सरपंचों ने ये मांग रखी कि सरपंचों की जो पावर है वो पहले की तरह, जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में 20 लाख रुपए तक एक सरपंच खर्च कर दिया करता था, और अब इन्होंने कहा है कि 2 लाख तक सरपंच करेगा और उसके ऊपर टेंडर होंगे। मैं कहता हूं ये कोई इससे कोई विकास कार्य नहीं होंगे। एक तरफ जो हम कह रहे हैं कि विकास कार्य बड़ी गति से पूरे प्रदेश के अंदर होने चाहिए, गांव के अंदर होने चाहिए, जो नई पंचायतें हुई हैं वो विकास कार्य करें, लेकिन विकास कार्य कोई भी हो वो पैसे से होता है, बिना पैसे के कोई विकास कार्य नहीं होता। सरपंच कोई अपने घर से कोई पैसे नहीं लगा सकता, कोई एमएलए अपने घर से पैसे नहीं लगा सकता। तो इनको पहले तो मेरी मांग ये है कि इनकी 2 लाख से हटा करके 20 लाख तक की पावर करनी चाहिए, क्योंकि टेंडर के माध्यम से तो पहले भी अधिकारी काम कर ही रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत से नुक्स भी पाए जा रहे हैं। पैसे का दुरुपयोग भी बहुत जगह मिला है। जब से पंचायतें हटी थी तब से लेकर के अब तक लगभग 2.25 साल हो गए, तक बस 2 ही साल हो गए। 2 सालों में पंचायत फंड का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है, क्योंकि कोई सरपंच देखने वाला नहीं था, कोई पंचायत अंकुश लगाने वाली नहीं थी। तो सरपंचों को सीधी डायरेक्ट पावर होना चाहिए कि वो 20 लाख तक के कार्य करे। उसमें कोई पंचायत जो अपने क्या कहते हैं इसको, पंचायत एक्शन होता है पंचायती राज, या कोई एसडी होता है पंचायती राज, कोई जे, उसका कोई रोड़ा वोड़ा नहीं होना चाहिए। सरपंच अपने माध्यम से करे, वो गांव का सरपंच है, उसको फिर भी कुछ ना कुछ अपने गांव में काम करने, जब कोई पैसा अगर दुरुपयोग करेगा उसको कोई लिहाज शर्म रहेगी, उसने कोई ना कोई लिहाज शर्म उसको रहेगी, वो काम करेगा। और जो ये अधिकारी काम करते हैं इनको क्या शर्म है, क्या इनको लिहाज है? तो इसलिए ये पावर इनकी बढ़ानी चाहिए। हमारी जब सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार, अगली सरकार कांग्रेस की है, सरकार आएगी तो हम सारे के सारे कार्य, चाहे वो 2 लाख का, चाहे 10 लाख का, चाहे 20 लाख का, वो पंचों सरपंचों और पंचायत से ही करवाने का काम करेंगे। हम इनको फुल पावर देंगे। और दूसरी बात ये देखिए, ये कहना पंचायत मंत्री ने जो कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं बात से। मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूं आपको कि लगभग 2 साल तक प्रत्येक ग्राम बिना ग्राम पंचायत के रहा है। सरपंचों के चुनाव जब सरपंच से बस्ते लिए थे तो उससे आज तक लगभग 2.25 साल हो चुके हैं, और उसमें इस दौरान जमीनों की बोलियां के पैसे भी आए, सेंटर के फंड भी आए, स्टेट के फंड भी पंचायत में गए, और इसी प्रकार से जो है कोई किसी का तालाब कोई ठेके में गया उसके पैसे आए, ये सारे पंचायत के अंदर जमा हुए। लेकिन अगर आज उस पंचायत का रिकॉर्ड उठाकर देखें, जबकि कोई सरपंच या पंचायत गांव में नहीं है, तो वहां का बैलेंस 0 है, और गांव के अंदर जो विकास काम हुए वह भी 0 है। यानी कि वो पैसा कहां गया? ये जो कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, और भाई सीधा साधा ये है कि सरपंचों को बेईमान साबित करना चाहते हैं कि सरपंच जो है वो पैसे खा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे तो अधिकारी खा जाते हैं।
और उसके प्रूफ अगर चाहो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कुछ पंचायतों के नाम मेरे को अभी भी याद हैं कि वहां पर 2 साल से जमीन की जितनी बोली का पैसा आया वो सारे का सारा ये अधिकारी लोग मिलकर के अड़प कर गए। उस पंचायत में वो पैसा जीरो है, कोई पैसा नहीं है। तो इसलिए ये सरपंचों के ऊपर, पंचों के ऊपर, पंचायत के ऊपर जो ये एक बेईमानने का बेईमाना कर देंगे ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सरपंच अपने गांव के अंदर काम करवाएगा और अगर 100 रुपए का काम है तो नहीं भी ज्यादा वो 80-85 रुपए इसमें से जरूर लगाए, कोशिश करेगा। और जो ये अधिकारी जो टेंडर का माध्यम से जो है उसमें क्या है, कुछ तो अधिकारी कमीशन के रूप में खा जाते हैं, कुछ ठेकेदार बचा जाता है, मटेरियल अच्छा नहीं लगाता, ईंट अच्छी नहीं लगाता, सीमेंट बढ़िया क्वालिटी का नहीं लगाता, जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लगाता। तो करप्शन तो वहां है। ये जो सरपंच निर्वाचित होकर के आए हैं ये कौन सा करप्शन कर रहे हैं? करप्शन तो अधिकारी करते हैं। तो इसलिए ये पंचायत मिनिस्टर का ये कहना अच्छी बात नहीं है। जो एक इनडायरेक्ट तौर पर सरपंचों को, पहले ही वो सरपंच बने हैं, अभी उन्होंने कुछ किया भी नहीं है और उनके ऊपर एक प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर एक लांछन लगा दिया जाए, ये बेईमान है। मैं एक आग्रह कहूंगा कि प्रत्येक पंचायत को जिले के अंदर कम से कम 10-10 लाख रुपए प्रत्येक सरपंच को मौजूदा इसी वक्त दे, ताकि वे गांव में कुछ ना कुछ कार्य करना शुरू करें। क्योंकि जिसके गांव में पैसे बोली से, जमीन की बोली से या किसी जोड़ की, तालाब की बोली से आए भी हैं, वो पैसे मैंने तकरीबन देखा है कि बैलेंस पंचायतों के अंदर इस टाइम जीरो है, कोई पैसे नहीं है। तो ये सरपंच कहां से काम करेंगे? इनको डायरेक्ट जो है सरकार पैसे दे या एमएलए के माध्यम से दे। एक एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए दे ताकि वो गांव के अंदर सरपंचों को बुला करके उनको फंड दे, चाहे वो एमएलए सरकार का है चाहे बिना सरकार का है। ऐसे भी कर सकती है, उसमें एमएलए भी खुश हो जाएगा और जो सरपंच है वो भी, पंचायत है वो भी खुश हो जाएंगे। या अगर एमएलए को बीच में नहीं लेना चाहते तो सीधी बात यह है कि एक पंचायत के अंदर 10-10 लाख रुपए सरकार की तरफ से उनको, सरपंचों को दिया जाए, उनकी पंचायतों के खाते में जमा कराए जाए, ताकि सरपंच अपने गांव के अंदर विकास के काम करवाने शुरू करे। ये मेरा कहना है। यही कहना चाहते हैं ना कि भी इनको 2 लाख रुपए दो, इसे फालतू मत दो। अगर फालतू देंगे क्या ये खा जाएंगे इसको? नहीं, ये फिर भी अपने गांव के अंदर लगाएंगे, क्योंकि इनको अपने गांव के लोगों ने बनाया है और अपने गांव में लगाएंगे। इनको गांव से ममता है, अपने गांव से हर एक को प्यार होता है, ममता होती है, वो काम करवाना चाहते हैं। लेकिन काम होएगा पैसे से, इसलिए इनको 10-10 लाख रुपए वैसे दिए जाए और 20 लाख तक खर्चने की इनको पावर दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। कौन सा गलत है? ये सरासर गलत है कि 2 लाख तक की पावर दो, बाकी अधिकारी खर्चेंगे, ये ठीक नहीं है। अपने अधिकारियों के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और चुनी पंचायत के चुने नुमाइंदों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इसका तो यही मतलब हुआ कि विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये तो आपका तकलीफ है, मैं समझ चुका हूँ। बावड़ा मुंह ना काम में तो उठ के आ रहे हूँ भाई, लंदन से नहीं आया हूँ मैं। इसके अंदर जो करप्शन में इन्वॉल्व आते हैं उनको चाहिए अपना हाथ में पैसा। आप जनप्रतिनिधि बने हो, आपकी ड्यूटी उस पैसे की रक्षा करना है, उसको खाना नहीं है। आज ही सारा सब कुछ